बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 मिनरल्स के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपकी क्लास की सबसे फेवरेट चैप्टर्स, फेवरेट सब्जेक्ट है मिनरल्स। तो यहाँ पे हम लोग मिनरल्स को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। आई थिंक आपको ये चीज़ें पता ही होना चाहिए। क्या आप मुझे ये बात बता सकते हो कि आपको मिनरल्स के बारे में और मिनरल्स से पहले एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, एटम्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है? इन सब चीज़ों को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो यदि मैं कहूँ केमिस्ट्री में हमने 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और उन एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई भी करा है। किसमें? तो हमने करा था मेटल्स में, याद करो, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में एंड नोबल गैसेस में हमने सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाइड करा है। आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स, हम लोग 118 एलिमेंट्स को देख रहे हैं, ये एलिमेंट्स क्या हमारे पास ऐसे जैसे मार्केट में बिस्किट मिलती है, मार्केट में बाकी जो सामान मिलती है, एलिमेंट्स भी क्या दुकान में मिलती है? तो बच्चों नहीं, ये जो एलिमेंट्स है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है, अर्थ की एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। तो ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ में प्रेजेंट होती है और उसे हम लोग अपनी आवश्यकता के लिए बाहर निकाल रहे होते हैं, बेसिकली उसको प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग मिनरल्स कहेंगे और इन मिनरल्स का जो यूज़ है वो एज अ मैटर करने वाले हैं, एज अ नॉन मैटर करने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी बेसिकली यूज़ करेंगे। तो ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो उसको आप कह सकते हो कि वो मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ की सरफेस में पाई जाती है। तो वो सभी सब्सटेंसेस जिसकी खोद के अर्थ की सरफेस से खोद के निकाली जाती है ना, उसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं। मान लो आपके इलाके में ना कोयला बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, चूँकि हमारे इलाके में कोयला निकलती है, लोग क्या करते हैं, फावड़ा लेके जाते हैं, जहाँ तहाँ खोदते और कोयला निकाल लेते हैं। और भाई जो कोयला निकालते हैं और मार्केट में बेच देते हैं और पैसे कमा लेते हैं। तो भाई ये जो प्रोसेस है ना, अर्थ क्रस्ट को खोद करके वहाँ से चीज़ों को निकालने की, अपने काम के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें निकालने की, ये प्रोसेस कहलाती है माइनिंग। और जिन चीज़ों को हम खोद के निकालते हैं ना, वो स्टार्टिंग में प्योर नहीं होती, उसे प्यूरिफाई करनी पड़ती है, तब जाके हमें प्योर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं और हमें पैसे मिलती हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं मिनरल्स। चलिए अब देखते हैं आपकी स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखी हुई है। देखो लिखा है कि जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो कई प्रकार के रॉक्स और जो मिनरल्स है इससे मिली हुई है। आगे लिखा है डू नॉट हैव अ डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन, और साथ ही साथ ये जो मिनरल्स होती है इसका अपना कोई डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन भी नहीं होती। ये रॉक्स के कोई डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं, कहने का मतलब पत्थर देखो तो अलग अलग स्थान पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स पाए जाते हैं, उन सबका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो भाई डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का अर्थ क्रस्ट में कौन से टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उन हिसाब का जो आपका रॉक्स होगा। अक्सर देखा होगा आपने कहीं कहीं पर पे जो पहाड़ होते हैं उनके जो कलर्स हैं वो आपको ब्लैक दिखेंगे, कहीं पे हल्की सी वाइट कलर की नज़र आती होगी, कहीं पे आपको मैरून कलर का नज़र आता होगा। तो किसी किसी जगह का जो स्टोन्स है वो बिल्कुल वाइट नज़र आता होगा, जैसे नदी किनारे के स्टोन देखो तो कोई ब्राउन कलर के हैं, कुछ ब्लैक रहते हैं, कुछ वाइट रहते हैं, कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्टोन्स हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होते हैं और उसका जो लुक है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो लिखा है अ रॉक विच हैज़ अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर। तो अब देखो ये जो मिनरल बेसिकली समझना आप किसी खास टाइप के एलिमेंट्स के बारे में। तो जब किसी रॉक में किसी एक खास टाइप के मिनरल्स की क्वांटिटी जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अधिक होती है, तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं ओर्स। फॉर एग्जाम्पल दिया है बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। देखो क्या लिखा है, मान लो ना ये आपका गड्ढा है, गड्ढा नहीं, ये अर्थ क्रस्ट है। तो आपने इस अर्थ क्रस्ट को क्या करा, खोद के उसके नीचे से कुछ एलिमेंट्स निकाला, मैंने कुछ मिनरल्स निकाला। मान लो यहाँ से आपने खोद करा और खुदाई करने के बाद यहाँ से आपने कुछ मिनरल्स निकाले और ये मिनरल देखो यहाँ पे रखा हुआ है। और इस मिनरल में आपने क्या करा, जब इसे अच्छे से गौर से देखा तो आपको पता चला कि इसमें एक खास तरह की चीज़ पाई जाती है और उसका खास तरह की जो चीज़ पाई जा रही है उसकी जो प्रॉपर्टी जो बिल्कुल एल्युमिनियम से मैच कर रही है। तो इस पूरे मिनरल्स में एल्युमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। तो ये जो मिनरल्स होगी ना, इसे हम लोग बोलेंगे एल्युमिनियम मिनरल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम मिनरल। भाई ये बॉक्साइट मिनरल्स ही है बट इसमें एल्युमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसे बॉक्साइट कहते हैं। तो बॉक्साइट के बॉक्साइट जो है उसको प्यूरिफाई करके हम लोग वहाँ से एल्युमिनियम को निकालते हैं। तो आपको याद रखनी, बॉक्साइट इज़ द ऑर ऑफ एल्युमिनियम। तो फिर से मैं आपको बता दूँ, और जो है वो क्या भाई, ये एक्चुअली में मिनरल्स ही है जिसमें किसी खास प्रकार के जो
मिनरल्स होती हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब बोलोगे ये मिनरल्स क्या है, ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? तो बच्चों देखो मिनरल्स नॉन लिविंग थिंग है यार, एलिमेंट कभी लिविंग थिंग हो सकती है क्या? हम सेल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो मिनरल्स वो सभी के सभी क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, और ये किसी एक खास प्रकार के केमिकल कॉम्पोजिशन से बने हुए थे कि मान लो जो कंपाउंड बना है तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर मिनरल्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के, उनके जो रेशियो है आपस में कंबाइन होने का वो भी अलग अलग है। अ मिनरल में और मे नॉट बी कमर्शियली यूजफुल, तो जो भी मिनरल्स को हम लोग खोद खोद के ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक बार हमारे लिए यूज़फुल हो, कमर्शियली यूज़फुल हो, उसे बेच के हम पैसे कमा लें या फिर उसे डायरेक्टली किसी यूज़ में ले आएँ। एग्जाम्पल के लिखा हुआ है कि हम लोग ना आयरन इज फाउंड करते हैं मोस्ट रॉक्स में, जो बहुत सारे रॉक्स होते हैं वहाँ पे हमें आयरन मिल जाती है। बट ये जो है ना, बट इसका जो माइनिंग है वो सिर्फ उसी इलाके में होता है जहाँ पे इसका ओर्स पाया जाता है। आयरन का ओर्स पाया जाना मतलब वहाँ की खास तरह की कह सकते हो खुदाई करने में जो भी चीज़ें निकल रही है उसमें आयरन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। आयरन का जो आपका ओर्स होती है उसका नाम होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये डिफरेंट डिफरेंट इलाके में पाई जाती है। तो आप देखो आगे मुझे एग्जाम्पल्स मिलेंगी आयरन्स की तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आप चाहो तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट आप लिख भी सकते हो, नोट कर सकते हो, याद रखना चाहिए। आगे लिखा है मिनरल्स जो है उसको फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसे हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। लिखा है दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस, ये पूरे अर्थ सरफेस पे जहाँ तहाँ और किसी भी क्वांटिटी में जिधर तिधर फैला हुआ बिखरा हुआ रहता है। दे हैव इम्प्योरिटीज इन देम, अब भाई जमीन पे फैला हुआ है, फेंका हुआ है तो उसमें इम्प्योरिटीज भी मिली हुई रहेंगी। जैसे स्कूल में हमारे लिए कोई बेंचेस फिक्स नहीं होती है, हमारे कह सकते हो क्लासरूम्स में जहाँ पे हम लोग बैठ रहे होते हैं प्लेसेस फिक्स नहीं होती है, जहाँ पे हम लोग ना प्रेयर के लिए लग रहे होते हैं वो प्लेसेस मेरे लिए फिक्स नहीं होती है। तो भाई जो आओ जैसे आओ वैसे बैठो, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आयरन को कोई यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता, और ये भी जो है बिल्कुल लावारिसों की तरह जो है अर्थ के सरफेस पे जहाँ तहाँ फैला हुआ रहता है। दे आर एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल मतलब क्या है, दे आर एग्जॉस्टिबल मतलब यही ऐसा है कि एक बार इसको लगातार यदि यूज़ करा जाए तो हो सकता है आने वाले समय में जो आयरन है उसकी पूरी की पूरी जो नस्ल है वो धरती पर से बर्बाद हो जाए, मतलब ये खत्म हो जाए। आगे लिखा है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, आज हम लोग मिनरल्स के टाइप्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो जो मिनरल्स उसको क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी बिहेवियर कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, वो रिएक्शन कैसा करता है, इसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग, यहाँ ध्यान देना ये कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग है, तो कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग जो है मिनरल्स को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं भाई मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो मेटेलिक मिनरल्स उसको अगेन टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड फेरस एंड द सेकेंड इज कॉल्ड नॉन फेरस। आप देखो बच्चों, देखो ये वर्ड को सुन के समझ के आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिनरल्स को हमने क्लासिफाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स। तो कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स के अकॉर्डिंग हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा, एक है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक कहने का मतलब इसमें मेटल्स पाए जाएंगी और नॉन मेटेलिक कहने का मतलब यहाँ पे नॉन मेटल्स पाया जाएगा, ठीक है नहीं। मेटेलिक में देखो एक में फेरस है, फेरस मतलब जिसमें आयरन पाया जाएगा, और दूसरा है नॉन फेरस, क्योंकि आयरन जो है काफ़ी कह सकते हो लार्जली यूज़ होने वाला एक मेटल्स है जो कि अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ सरफेस पे पाई जाती है। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि वाई दिस मिनरल्स आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। काफ़ी सिंपल से आंसर बच्चों कि इन विच द मिनरल्स इन विच मेटेलिक कंपाउंड्स आर फाउंड इज कॉल्ड मेटल्स। मतलब कि जिस मिनरल्स में मेटल्स की क्वांटिटी अधिक होंगी, मेटल्स पाए जाएंगे, उसे हम लोग मेटेलिक मिनरल्स बोलेंगे। दे आर फाउंड एज ओर्स, और ये ओर्स के रूप में पाई जाती है। आयरन है, गोल्ड है, कॉपर, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल है। कुछ इमेजेस देखो यहाँ पे, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। दीज मिनरल्स आर हार्ड एंड हैव लशर। तो ये जितने सारे मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बताया, मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड होते हैं और लशर भी होता है, कि शाइनिंग कहते हैं, चमकदार होते हैं। द मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो जितनी भी मिनरल्स को हम लोग भी निकालने वाले हैं अर्थ के सरफेस में से, वो मोस्टली किसी ना किसी रॉक्स में ही पाए जाएंगे। रॉक्स के टाइप्स के बारे में हमारे पिछले क्लास में पढ़ा है, और यहाँ पे आपको रॉक्स के नाम आपको दो दिए हुए, एक है इग्नियस रॉक्स और दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको याद रखने की इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है वो मेटेलिक मिनरल्स पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है कि हम लोग फिर से एक मिनरल्स को जो है वो क्लासिफाइड करेंगे, और यहाँ पे मेटेलिक जो मिनरल्स है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। उसका पहला टाइप होगा फेरस मिनरल्स और दूसरा होगा नॉन फेरस। द फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन
आयरन, मैंगनीज एंड क्रोमाइट आर एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स। तो आपको याद रखनी कि जिसमें आयरन है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है, तो उसे हम लोग फेरस मिनरल्स कहेंगे। और इसके अलावा बाकी जो बच गए उसे नॉन फेरस मिनरल्स कह लेंगे, जैसे कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है एंड लीड आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि वो सभी मिनरल्स जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है। द नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन, तो जिसमें आयरन नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉन फेरस मिनरल्स, जिसमें आयरन होंगे उसे हम लोग बोलेंगे फेरस मिनरल्स। इसके अलावा आयरन के अलावा मैंगनीज और क्रोमाइट भी उसमें पाया जा सकता है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, आज की कोशिश रहेगी हमारी टाइप्स ऑफ माइनिंग्स को पढ़ लेनी है इसी वीडियो में, और इसके एंड में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्विज है ना ये कराऊंगा, और इसके कराने के साथ ही हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इसके जस्ट बाद वाले जो पार्ट्स है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग इसके जस्ट आगे वाले पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव, उसे सब कुछ कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो बच्चों याद रखिए, नॉन मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होती है जो कंटेन नहीं करते हैं मेटल्स को। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, माइका, नाइट्रेट, सल्फर, पोटास, सॉल्ट, कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। आपको याद रखनी है। देखो जो भी जमीन के नीचे से निकलेंगे, खोद के निकलेंगे, अपनी आवश्यकता के लिए हम उसे मॉडिफाई करके वहाँ से निकालेंगे, चाहे जैसे भी निकालें, सब के सब मिनरल्स कहलाएंगे। अब उन मिनरल जिसमें से आयरन की मात्रा अधिक होगी, मेटल्स की मात्रा अधिक होंगे, उसे लोग मेटालिक बोलेंगे। जिसमें मेटल्स नहीं होगा उसे नॉन मेटालिक बोलेंगे। नॉन मेटालिक एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, लाइमस्टोन है, माइका है, नाइट्रेट है, सल्फर है, पोटाश है, सॉल्ट है, कोल और पेट्रोलियम है। याद करो जितने भी नाम में ले रहा हूँ, चाहे वो नाइट्रेट है, सल्फर है, पोटाश है, सॉल्ट है, क्या इनमें से आपको नहीं लग रहा सभी के सभी वो 118 एलिमेंट से मिलकर के वही बना हुआ है? तो इसीलिए मैंने आपको कहा जो भी मिनरल्स है वो 118 एलिमेंट से रिलेटेड है, तो जिसको खोद के निकालो मिनरल्स कहलाएंगी। अब किसी खास मिनरल्स, किसी खास तरह के मेटल्स या फिर किसी खास तरह के जो एलिमेंट्स वो ज़्यादा पाए जाएंगे तो हम लोग उसका ओर्स बोलेंगे। और उसके बाद है कोल और पेट्रोलियम जो है उसका हम लोग एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, और ये भी आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स का एग्जाम्पल है, और इसीलिए इसे हम लोग कभी कभार मिनरल्स फ्यूल्स भी कहते हैं। आगे लिखा है द नॉन मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेटालिक हैं वो बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी आप ही लोग बोलोगे सर, हंस के बोलोगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलोगे सर अभी तो बताया आपने इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं बच्चों? तो आप बोलोगे सर फेरस मिनरल पाए जाते हैं, है ना, मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ रही नॉन मेटालिक कहाँ पाया जाता है, तो आपका फर्स्ट एंड वन एंड ओनली आंसर होगा सर सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइनिंग। अब हम लोग यहाँ पे माइनिंग करना सीखेंगे, माइनिंग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो मिनरल्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग माइनिंग कहते हैं। लिखा है ना, द मेथड ऑफ टेकिंग आउट ओर्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, यानी कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी दबी हुई मिनरल्स होती हैं उसे बाहर निकालने की जो प्रोसेस है बच्चों वो हमारा माइनिंग कहलाता है। द मेथड यूज्ड फॉर माइनिंग डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एट विच द मिनरल्स ऑक्यूर। अब बोलोगे सर कितनी खुदाई करनी पड़ती है माइनिंग करने के लिए? तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और वहाँ पे बेसिकली जो भी मिनरल्स पाए जा रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी। यदि बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे हो, ग्राउंड पे हो, तो ज़्यादा खोदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो 50-100 फीट 200 फीट नीचे मिनरल्स पाई जा रही है तो भाई उसे खोद के निकालने की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी रिस्की भी होती है माइनिंग करना। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है कि वेन ओर्स ऑक्यूर नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ जैसे मान लो हमारा अर्थ कहाँ गया बाबू, ये मान लो हमारा अर्थ है, तो इस अर्थवा के ऊपरा में ही यहाँ पर यदि कुछ पाया जाएगा बिल्कुल ऊपरा में, तो एकरा हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इसे हम लोग बोलेंगे क्वेरिंग। याद रखना, यदि अर्थ के सरफेस पे ओर्स पाई जा रही तो हमें ज़्यादा खुदाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की जो मेथड होती है माइनिंग की उसे हम लोग कहते हैं क्वेरिंग। याद रखना, लिख भी लेना, नोट भी कर लेना। और यदि ओर्स जो है वो इसके थोड़ी सी नीचे पाई जाएगी, थोड़ी सी नीचे कहने का मतलब मान लो 50 फीट 100 फीट हमें गड्ढा करने की आवश्यकता पड़ जाए और तब जाके हम लोग मिनरल्स मिलने वाली है, ओर्स मिलने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थ की सरफेस पे जो भी मिट्टी उट्टी है, पेड़ पौधे, जंगल झाड़ पहाड़, नदी नाला तालाब, सबको हटा के फेंक देंगे। जैसे मोटू पतलू समोसे पे टूट पड़ता है ना, ठीक वैसे ही हम लोग मिनरल्स को निकालने के धरती माता पे टूट पड़ेंगे और वहाँ से ओपन पीट के थ्रू, ओपन कास्ट के थ्रू माइनिंग करेंगे, यानी कि धरती माता के पेड़ को चीड़ करके, सॉरी क्या बोलते हैं मैंने, यानी कि
ज़मीन पे से जो भी अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले अर्थ क्रस्ट है उन सबको हटाएंगे और माइन करना स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर से फटाफट जो भी हमें मिलने वाली है बिल्कुल निकालेंगे और अमीर बन जाएंगे रातों रात। क्या लिखा है, सम मिनरल्स डिपॉजिट ऑक्यूर एट ग्रेट डेप्थ। देखो कुछ कुछ मिनरल्स हैं जो बहुत ही नीचे पाए जाते हैं, लगभग 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट। तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ करी जाती है उसे हम लोग कहते हैं साफ्ट माइनिंग। अ साफ्ट माइन हैज़ मेनी अंडरग्राउंड चैम्बर्स, द माइनर्स आर यूज लिफ्ट्स टू रीच दीज चैम्बर्स। और देखो कई सारे चैम्बर्स होते हैं, कई सारे फ्लोर नीचे बन जाते हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो माइनर्स होता है ना, जो खुदाई करता है, खोद के माइनर्स को निकाल रहा होता है, उसे जाने के लिए बेसिकली हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डीप वेल्स आर डग टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। बेसिकली देखो जो नॉन मेटालिक कह सकते हो आपका जो मिनरल्स होती है उसको खोदने के लिए बेसिकली हम लोग डीप वेल्स का निर्माण करते हैं। और डीप वेल से हम लोग खास करके मिनरल्स जो निकालते हैं वो हमारा ऑयल और नेचुरल गैस होती है। और इसे निकालने की जो प्रोसेस है बच्चों, उसे हम लोग ड्रिलिंग भी कह सकते हैं। चलिए तो आप यहाँ पे इमेज में देखो, ये जो फर्स्ट आपको बच्चों इमेज दिख रही है ना, ये फर्स्ट जो इमेज है ये हमारा क्वायरिंग का है। ये जो सेकंड इमेज बच्चों दिख रही है आपको, सेकंड इमेज क्या दिख पा रही है? हाँ, तो ये सेकंड इमेज में देखो थोड़ी सी हमने गड्ढा करा है और खोद खोद की चीज़ों को निकाल लिया है। तो ये जो हमारा माइनिंग का मेथड है ये कहलाएगा हमारा ओपन कास्ट माइनिंग। थर्ड हमारा है सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग में देख सकते हो ये पूरी की पूरी अंडरग्राउंड देखो सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ियों से होते हुए वो आगे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये आपको लग रही ज़मीन पे ना फ्लैट ऐसे चूहे जिस तरह से बिल बनाते हैं उस प्रकार से, तो ये ऐसे भी हो सकती है और बिल्कुल नीचे भी जा सकती है, सुरंग बना करके बिल्कुल नीचे जा सकते हैं और वहाँ से भी खुदाई करके चीज़ों को निकाली जाती है और वहाँ से हम लोग खोद खोद के निकालते हैं चीज़ों को। तो ये कहलाता है हमारा सॉफ्ट माइनिंग। और इसके बाद नीचे आता है ड्रिलिंग। और यहाँ पे देख सकते हो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई ड्रिलिंग करने के लिए। और ड्रिलिंग करके हम लोग बेसिकली जो हमारा ऑयल होती है ना, ये मैंने क्या लिखा, ये क्या लिखा भाई, क्या लिखा मैंने, AIR तो एयर लिख दिया, बट एयर तो मुझे क्यों लिखना ही नहीं है, खैर छोड़ो, उधर दिमाग मत लगाओ। ये हमारा ऑयल है और दूसरा गैसेस है। तो गैसेस और जो ऑयल होती है इसे निकालने के लिए हम लोग ड्रिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। याद करो जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इंडिया परचेज करती है वो है हमारा सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान और हमारा USA है। कभी कभार हम लोग रशिया से भी मंगा लेते हैं, एक्चुअली अभी रशिया से ही ज़्यादा मंगा रहे हैं। तो इन सभी कंट्रीज़ में क्या है कि पेट्रोलियम कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं, तो वो लोग ड्रिलिंग करता है, बोरिंग करता है, फिर नीचे से ज़मीन के नीचे से पेट्रोलियम मेटेरियल्स को निकाल लेता है। तो ये जो प्रोसेस होती है नीचे से कुछ निकालने की वो हमारा ड्रिलिंग कहलाता है। अब लोग टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ कह सकते हो माइनिंग हमने पढ़ा, और अब इसके आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने के लिए वो है रिवीजन, जो आपने पढ़ा उसके आंसर देनी है। चलो अब बताओ, डैश इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, आपको आंसर बतानी है। मैग्नीज या बॉक्साइट, इन दोनों में से कौन है जो एल्युमिनियम का ओर है? तो मुझे पता है जो इस बच्चे ने अभी आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखा है उन्हें पता होगा कि जो एल्युमिनियम इसका ओर का नाम बच्चों बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटेलिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ट्रू और फॉल्स। आपको बताने की जो मेटेलिक मिनरल्स होती है क्या वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है, ट्रू और फॉल्स। मैं 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। यस, तो भाई जो मेटेलिक मिनरल्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। बच्चों याद रखनी जो मेटेलिक मिनरल्स है वो, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसमें नॉन मेटेलिक पाई जाती है। तो यहाँ पे बच्चों आपका लिखा है मेटेलिक मिनरल्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स क्या होती है बच्चों? इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो फेरस मिनरल्स इज द मिनरल्स इन विच आयरन मेटल्स आर फाउंड इन लार्जर अमाउंट। चलो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी दिखा दूं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन। तो जो फेरस मिनरल्स होती है उसमें आयरन होती है, खत्म। इतनी तो बतानी है आपको। चलो इस बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बतानी है आपको, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सिर्फ 2 एग्जाम्पल देनी है। तो क्या क्या हो जाएगा आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये दोनों का दोनों हमारा क्या कहलाएगा? तो बच्चों ये हमारा कहलाएगा वो, भाई मैं क्या क्या लिखे जा रहा हूँ भाई, लिखने के लिए मेरे पास प्रॉपर गैजेट नहीं है तो प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। तो ये हो गया नॉन मेटेलिक का 2 एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स ऑयल इज कॉल्ड डैश। ये मैं नहीं बताने वाला। इस क्वेश्चन के आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आयरन ओर्स के बारे में, मेटेलिक मिनरल्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को इसी वीडियो में बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देने की। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।